सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुश आमदीद कहूँगी। नाजरीन, अभी मुल्क में जो कोरोना वायरस से मुतासर केसेस हैं उनकी तादाद 23,274 हो चुकी है। ज़ाहिर है इसी तमाम सूरत हाल के पेश नज़र मुख्तलिफ इजलास हो रहे हैं और आज भी नेशनल कमांड सेंटर का इजलास हुआ, नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का, जिसमें कुछ तजावीज़ हैं जो कि मुख्तलिफ सूबों की तरफ से दी गई हैं और अब ये इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि 10 मई से तजारती मराकज़ खोल दिए जाएंगे। सिंध ने भी तजावीज़ दी हैं और सिंध ये कहता है कि हमने लॉकडाउन करके काफ़ी हद तक इस वायरस पर काबू पाया है, अभी तजारती मराकज़ और बाज़ार खोलना ठीक नहीं होगा। अलबत्ता ये भी कहा जा रहा है कि दीगर सूबों में यानी कि पंजाब में और बलूचिस्तान में जो औकात कार हैं वो सुबह 9 से 5 और रात 8 से 10 बजे तक के होंगे, जिनमें तजारती मराकज़ खोले जाएंगे। अब नरमी होगी तो किस तरीके से होगी? क्या इंटरसिटी बस सर्विस चलेगी, क्या ट्रेन चलेंगी, क्या फ़ज़ाई ऑपरेशन चलेगा, किस हद तक की नरमी की जाएगी, इसका हतमी फ़ैसला जो होगा वो मेहमानों से मैं आपका तारुफ करवा देती हूँ, फिर हम ज़रा डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। हमें कराची स्टूडियो से ज्वाइन करें सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार नज़ीर लगारी साहब। लगारी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। गुलाम मुर्तज़ा हमारे साथ मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ़ हैं इस्लामाबाद, आपका भी बहुत शुक्रिया। और नून लीग से सिद्दीकुल फ़ारूक साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। गुलाम मुर्तज़ा, ये जो ज़ाहिर आज खबर है और तजावीज़ दी गई हैं, तजावीज़ पर क्या ये मंजूरी हो गई है कि पूरे मुल्क में कारोबार 10 मई से, तजारती मराकज़ 10 मई से इन औकात कार में खोल दिए जाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। यहाँ पे जो आज इजलास हुआ है NCOC का, उसमें मुशावरत की गई है। अभी फ़ैसला कोई भी इस हवाले से नहीं किया गया। मुशावरत में सूबा सिंध की जानिब से बताया गया है कि अब तक की जो सूरत हाल है केसेस की और जो इंतज़ामात अब तक किए गए हैं सिंध की जानिब से, और उसके साथ साथ जो इंडस्ट्री के हवाले से, खुलने के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का जो फ़ैसला था उसको मनवन, उसके ऊपर अमल करने के हवाले से, और लॉकडाउन में जो नरमी का कहा जा रहा है उस हवाले से उन्होंने अपनी राय दी है। सिंध की जानिब से ये बताया गया है कि अभी तक ना तो स्कूल कॉलेज खोलने चाहिए और ना ही हमें लॉकडाउन जो है उसको नरम करना चाहिए, या नरम से मुराद ये है कि इसको मुकम्मल तौर पे, जिस तरह नरम से मुराद यही है कि वो और मज़ीद नरम कर दिया जाएगा, नरम ऑलरेडी है। तो ये सिंध की जानिब से, इसी तरह से पंजाब की जानिब से तजावीज़ जो हैं वो दी गई हैं। इसी तरह से बलूचिस्तान हुकूमत की जानिब से भी तजावीज़ दी गई हैं। पंजाब ने ये कहा है कि वहाँ पे भी स्कूल कॉलेजेस जो हैं वो उनको ना खोला जाए। उसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि जो तजारती मराकज़ हैं उनको एक ख़ास हद तक उनको अगर खोलने की इजाज़त दी जाए तो उसके कोई SOPs तय किए जाएँ, क्योंकि ईद उल फितर का आने वाले दिन हैं। तो इस तवस्सुत से अगर कुछ ऐसे इंतजाम किए जाएँ जिससे पूरी तरह से ना खुल सके, लेकिन लोग थोड़ी बहुत शॉपिंग अगर करना चाहते हैं तो वो कर लें। ठीक है, यही तो असल सवाल है कि अगर मार्केट्स खुलेंगी मुर्तज़ा तो फिर क्या होगा? ज़ाहिर है जो लोग हैं जो सीरियस नहीं ले रहे वो किस तरीके से बाहर निकलेंगे? अभी भी बहुत रश है, लॉकडाउन तो किसी भी शहर में उस तरीके से है ही नहीं। लगारी साहब, आज सिंध में जो केसेस आए वो 451 आए, ये वज़ीर आला ने बताया। कराची में 327 केसेस आए, वो ये बार बार कह रहे हैं कि अभी फ़िलहाल लॉकडाउन खोलना सूदमंद नहीं होगा। अब अगर लॉकडाउन खुलता है, सिंध तो नहीं लग रहा कि सिंध राज़ी होगा, मुल्क भर में अगर खुलता है, जो खुलता है, जो केसेस हैं हमारे पास 23,000 से ज़्यादा, तो फिर ये कहाँ खड़े होंगे हम? और वो लोग जो अभी तक सीरियस नहीं ले रहे वो तो और भी बाहर आएंगे और कोरोना फैलाएंगे, फिर क्या होगा? देखिए, एक तो ये कि अभी तक हमारा कोरोना केसेस को चेक करने का सिस्टम ही ठीक नहीं हो पाया है। हम कहाँ 5-6 हज़ार केस चेक करते हैं और हम उसमें से भी एक रेशो निकालते हैं कि ये लोग हैं। असल बात यह है कि जो जिन ममालिक में रोज़ाना 1 लाख तक 70,000 तक केसेस की जांच पड़ताल होती है और उनको चेक किया जाता है, तो उसके बाद उनको हकीकी सूरत हाल सामने आती है। हमें हमारे सामने अब तक सही सूरत हाल नहीं है। आपके प्रोग्राम में भी और दीगर प्रोग्राम्स में भी हमारे साथ डॉक्टर ताउर रहमान बताते रहे हैं कि यहाँ पर सहूलतें मौजूद हैं, मशीनें मौजूद हैं, मशीनरी के साथ साथ हमारे पास टेक्नीशियंस मौजूद हैं, चेक कर सकते हैं। और हुकूमत अगर इजाज़त दे उनको काम करने की और सहूलत दे तो चेकिंग ज़्यादा हो सकती है। असल बात तो ये है कि हमें उस वक्त पता चलेगा कि सूरत है क्या, कितनी संगीन है या कम संगीन है, और उसके मुताबिक ही फ़ैसला होगा। अभी तक हम इस फैसले की अगर पोजीशन में
नहीं हैं और अगर खोल लिया जाता है और फिर एक कोरोना वबा की सूरत अख्तियार कर जाता है और बहुत ज़्यादा फैल जाता है, फिर तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात हो जाएंगी। बिल्कुल सही, आप सही कह रहे हैं। वाकई फिर हमारा जो हेल्थ सिस्टम है वो तो कोलैप्स कर जाएगा। सिद्दीकुल फारूक साहब, जाहिर है आप लोग तो कई बार कि नून लीग का तो ये मौक़िफ़ रहा कि फ़िलहाल ये खोलना, लॉकडाउन को नर्म करना ठीक नहीं होगा, लेकिन जाहिर है वज़ीर-ए-आज़म बार बार ये कह रहे हैं कि वो जो डेली वेजेस के लोग हैं, जो रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं, वो क्या करें? फिर उनके लिए तो आपको खोलना ही पड़ेगा। क्या मौक़िफ़ है आपका इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपकी तवज्जो परसों जो सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशंस हैं और जो आपके टेलीविज़न स्टेशन, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया सब पे आ चुका है कि यकसां पॉलिसी बनाएं, और सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्ज़र्व किया है कि इस वक्त जो पॉलिसी यकसां नहीं है, हम आहंगी नहीं है, इसके ज़िम्मेदार वफाक में बैठे हुए लोग हैं और उनका ज़ाती इनाद है। अच्छा। ये बड़ी सख्त ऑब्जर्वेशन है और ये सारी बातों को सुन के, हक़ाइक़ को सामने रख के सुप्रीम कोर्ट ने दिया है कि ये वफाक में बैठे हुए लोगों का ज़ाती इनाद है। अब दूसरी बात आ जाती है कि कौन लोग हैं मुतल्लिका। देखिए, मुतल्लिका लोग जो मशवरा देने वाले हैं या दे सकते हैं वो डॉक्टर्स हैं। डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? हम भी यही कहते हैं कि डॉक्टर्स की बात सुने, चीन की बात सुन लें। चीन ने भी आके कहा कि जनाब लॉकडाउन अभी रखें। अगर इब्तिदाई दिनों में ही 4-5 हफ्ते का लॉकडाउन हो जाता तो हम इस सूरत हाल में अब ना होते। अब तो सारे मुल्क में फैल चुका है। अच्छा, फिर जिस तरह से चलें, सब कुछ छोड़ें, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान। बिल्कुल सही, आप सही कह रहे हैं पॉइंट, लेकिन मैं आपकी जानिब आती हूँ। सिद्दीकुल फारूक साहब, खुर्रम शेर जमान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप ये कह रहे हैं कि ये ठीक है ही नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है। सुप्रीम कोर्ट तो ये भी कहता है कि एक वजीर, सूबाई वजीर आजम मुकदमा करने चला है। ये हो क्या रहा है? क्या सबके दिमाग ठिकाने पर हैं? खुर्रम शेर जमान साहब, जब पीक पर है वायरस, इस वक्त अगर खोल दिया जाता है लॉकडाउन तो फिर हम कहाँ खड़े होंगे? आप कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गए, आज भी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आप भी यही कहते हैं कि सिंध हुकूमत सियासत कर रही है लॉकडाउन के नाम पर। आपको सियासत कहाँ नजर आती है? कि लॉकडाउन के खिलाफ हम नहीं हैं। हमारा ये कहना है कि लॉकडाउन हो, लेकिन उसके साथ साथ लोगों को भूख से ना मारा जाए, बेरोजगारी से ना मर जाए। हालात देखें बहुत ज्यादा खराब हैं। हमें अपने जाती हालात का पता है कि क्या हो गया। अंदाजा लगाएं, जो सफेद पोश लोग हैं जो कि राशन के लिए दर बदर घूम रहे हैं, अपने पड़ोसियों से अपने बच्चों के लिए दूध मांग रहे हैं, खाना मांग रहे हैं, लोगों के रफ्तारी के पैसे नहीं है, यहाँ पे शहरी के पैसे नहीं है। हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए। लॉकडाउन जरूर हो, लेकिन कुछ SOPs बना ली जाए। वजीर आला साहब ने फरमाया कि हम SOPs बनाएंगे, मुल्क को, सूबे को खोला जाएगा। अब आप मुझे बताएं, इस बात को 12 दिन हो गए, 12 दिन से ही SOPs नहीं बना सके। 2 महीने होने को आ रहे हैं अब लॉकडाउन को। हमारे मुल्क में अरबपति लोग नहीं रहते हैं, जैसे कि इनके हुकूमत में तो सब अरबपति हैं ना, इनके लीडर अरबपति हैं, ये खुद करोड़पति हैं, कोई खरबपति हैं। यहाँ पे अवाम के हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए। कुछ ना कुछ रिलीफ देना पड़ेगा, SOPs बनाए, कारोबार को खोलें। अब आप मुझे बताएं, क्या कोरोना शाम को 5 बजे के बाद आता है? नहीं। अच्छा, क्या कोरोना सब्जी वाले को नहीं लगता लेकिन कारोबारी शख्स को लग जाएगा? कोरोना दूध बेचने वाले को नहीं लगता है, कोरोना गोश्त बेचने वाले को नहीं लगता है, कोरोना दवाई देना हॉस्पिटल में नहीं लगता है, क्लिनिक में नहीं लगता है, लेकिन ये कारोबार जो खुलेगा ये कोरोना लग जाएगा। इस तरह नहीं होना चाहिए। खुदारा कोई SOP सेट करें और कारोबार। नहीं, आपको ऐसा कैसे लगता है? आप कराची के शहरी हैं, अगर कारोबार खुलेगा, आप भी जानते हैं बिजी मार्केट्स हैं, बड़ी मार्केट्स हैं, वहां पर SOP पे कैसे अमल दरामद हो सकता है? ये प्रैक्टिकली मुमकिन है क्या? अच्छा, मेरा आपसे सवाल है कि क्या इस वक्त लॉकडाउन बिल्कुल सही चल रहा है? नहीं, लॉकडाउन तो नहीं है। छोड़ दें, गली मोहल्लों में बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लॉकडाउन तो नहीं है। गली मोहल्लों में चले जाएं। इनके तो कॉल ऑफ फेल में भी तजाद है ना। आज भी देखें, अगर आज तक तो इनके हिसाब से चल रहे हैं ना, आज हिसाब से चल रहे हैं, लेकिन आप गली मोहल्लों में चले जाएं, ये कच्ची आबादियों में चले जाएं, उधर तो सब रौनक मिलेगी आपको। वहाँ पे हजारों की तादाद में लोग आपको मिलेंगे। ये तो वैसे भी अपने निजाम में फेल हो गए। लिहाजा बेहतर ये है कि आप कुछ SOPs बना लें प्लीज, कुछ फिक्र कर लें। लोगों के घरों में फाके पड़ रहे हैं। कल एक वीडियो वायरल हुई जिसमें हमने देखा है कि बाप अपने बच्चे को रोड पे लेके बैठा है कि मालिक मकान ने निकाल दिया कि किराया नहीं दिया। सो वेयर आर वी हेडिंग? प्लीज अंडरस्टैंड। हम देखिए, मुझे कोई सियासत करने का शौक नहीं है। मैं कराची में जीना, मैंने बनना है, लेकिन मैं अपने लोगों को जवाब दे तो हूँ। कल को लोग कराची वाले पूछेंगे कि PTI को 14 जो है ना MNA दिए थे, इन्होंने आवाज तो उठाई, कम से कम बोला तो सही।
सो ये मैं बात सिंध के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं पंजाब के लिए भी कहूँगा, मैं KP के लिए भी अच्छा, कहूँगा। आप सही कह रहे हैं, आप बड़े एक्टिव नजर आते हैं, लेकिन जो बाकी MNAs हैं कराची के, वो किधर होते हैं? वो तो सिर्फ ऐसा लगता है लड़ाई लगवाने के लिए आते हैं, उसके अलावा वो हमें कहीं नजर नहीं आते, अपने इलाकों के दौरे नहीं करते, अपने लोगों की दाद रसी नहीं करते। उनका भी तो कोई फर्ज है ना। मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। मैं कराची का प्रेसिडेंट हूँ, ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैंने कराची की आवाज उठानी। मेरे जितने MNAs जब जेल रहे हैं, वाहिद सियासी जमात है जो इस वक्त पूरे कराची में अपने हल्कों में राशन बांट रही है, हजारों की तादाद में राशन बांट चुके हैं। मैं जाती तौर पे 7,000 राशन बांट चुका हूँ, जाती तौर पे। हर MNA, हर MPA बावजू बारोजा मैं आपको बता रहा हूँ अपने इलाकों में राशन बांट रहे हैं, लेकिन नहीं कर सकते पूरा, हम फेल हो गए। मुझे आज भी लोग फोन कर रहे हैं, मेरी वाइफ मुझे कॉल करके कह रही है कि मुझे घर पे फोन कॉल्स आ रही है कि ना फला लोगों को राशन दे। आप अंदाजा लगाएं कि मेरे घर में मेरी फैमिली को कॉल्स आ रही है राशन के लिए। सही। तो क्या हम पूरा कर सकते हैं? हुकूमत भी नहीं कर सकती है मोहतरमा, हुकूमत भी नहीं कर सकती है, कोई भी नहीं कर सकता। लेकिन अभी ये तो पिंडामिक है, बिल्कुल सही खुर्रम शेरजमान साहब, पिंडामिक है, पूरी दुनिया में यही सिचुएशन है, पूरी दुनिया से इस तरह से निमट रही है। अब हमें अपनी चीजों को चेंज करना होगा। पॉइंट लेकिन बहुत शुक्रिया आपका खुर्रम शेरजमान साहब हमारे साथ मौजूद है। आपकी बात कंप्लीट नहीं हुई थी, मैं आपसे बात करना चाहूंगी। ये एक पिक्चर है जो कि खुर्रम शेरजमान साहब ने सामने रखी है, और जाहिर है बहुत सारी चीज़ें जो हमारे सामने भी हो रही होती हैं। अभी वाकई फैसला करना मुश्किल है। कारोबार नहीं खोलते हैं तो गरीब भूख से मर जाएगा, खोलते हैं तो लोग इस बीमारी से मर जाएंगे, तो फिर क्या करें? मुझसे पूछा आपने? जी बिल्कुल आपसे पूछा। हेलो जी आपसे ही पूछा है सिद्दीक साहब। जी मैं ये अर्ज़ करूँगा पहले तो जी मैं सिद्दीकुल फारूक, मैं पहले तो ये अर्ज़ करूँगा कि जो खुर्रम शेरजमान साहब ने बात की है, सिंध की बात नहीं है। ये SOPs कौन बनाएगा? यही बात तो मरकज़ को कहा गया है कि जनाब सबको बुला के बिठा के एक यूनिफाइड पॉलिसी बनाएं, और यही परसों सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो अभी यहाँ टॉक शो में या वैसे ये बात करने की, भाई बुलाओ सबको। KPK में आपकी हुकूमत है, पंजाब में आपकी हुकूमत है, बलूचिस्तान में आफ्तान में आपकी मखलूत हुकूमत है, मरकज़ में आप बैठे हुए हैं, और सुबह शाम आप सिंध की जो है वो तनकीद करते हैं। सिंध वालों ने भी यही कहा है कि यूनिफाइड पॉलिसी बनाओ, तो क्यों नहीं यूनिफाइड पॉलिसी बनाते? कौन जिम्मेदार है इसका? तो आप ही जिम्मेदार हैं, आपकी हुकूमत, मरकज़ी हुकूमत जिम्मेदार है इसकी। जो भी बनाना है जिम्मेदारी लें। इमरान खान साहब तो कहते हैं जी कि अशराफिया ने लॉकडाउन कराया है, यानी खुदा का खौफ करो यार, अशराफिया ने लॉकडाउन कराया है, तो फिर लॉकडाउन की तो आप कभी हिमायत करते हो, कभी मुखालफत करते हो, कभी इधर जाते हो, कभी उधर जाते हो। ये चीज़ ऑब्ज़र्व की जा रही है कि ये मरकज़ी हुकूमत की नाअहली है, उन्हें समझ ही नहीं आ रही करना क्या है। इतने 200 अरब रुपए हम तकसीम कर रहे हैं, 400, मैं कहता हूँ जी 1000 अरब तकसीम करें। अगर यूनिफाइड पॉलिसी बन जाए, 4-5 हफ्ते का लॉकडाउन हो जाता, ये आज बातें हम ना करते। अब क्या करना है? आप बैठो, करो, कानून बनाओ। सही, हम आपका साथ देंगे, मुल्क के लिए, कौम के लिए, अवाम की जान बचाने के लिए। उधर आप कहते हैं वबा है, भाई एक मरतबा वबा हाथ से निकल गई, करोड़ों पाकिस्तानी, खुदा ना खास्ता करोड़ों पाकिस्तानी शहीद हो जाएंगे। बिल्कुल सही सिद्दीक साहब, आपका पॉइंट आया। अब जाहिर है जो आप बात कर रहे हैं ये मसला तो है, बार बार ये है कि सिंध वफाक एक पेज पर किसी भी मामले पर नहीं आते, अब कोरोना के मामले पर भी नहीं आ रहे हैं। अब सिंध हुकूमत ने जो आज NCOC में के इजलास में जो बात की है, जो तजवीज़ दी है, वो ये दी है कि पहले मरहले में छोटा कारोबार खोला जाएगा, लेकिन ये भी कहता है सिंध हुकूमत ये भी कहती है कि बड़े शहरों में तिजारती मराकज़ ना खोले जाएं, इससे वबा कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। ताजिर क्या सोच रहे हैं? ज़ाहिर ताजिर रोज़ाना मीटिंग्स भी कर रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, तंग भी आ चुके हैं। रिजवान इरफान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कराची इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट के सदर हैं। रिजवान साहब, अब लग तो नहीं रहा सिंध हुकूमत तो शायद ना खोले बड़े तिजारती मराकज़, ये ऐसे ही आपको काम करना पड़ेगा। 15 रमज़ान से कुछ ताजिर तो खोलने का कह रहे हैं, क्या मार्केट्स खोल देंगे? आप लोग क्या सोच रहे हैं? मैं आपको बता चलूँ, ये जो SOP की बात हो रही थी, SOP सब बन के चली गई है, हमने भी अपने रिकमेंडेशन दे दी है। हाँ। अब अमल दरामद करना है, गवर्नमेंट को जो है SOP दे दी है, इससे से आप काम करेंगे शुरू। हमें बार बार जो है मीटिंगें बुला के एक हम आपको फैसला करना है, आप फैसला करें, आप क्या चाहते हैं, कारोबार करना है या नहीं करना है। हमने उनको बोल दिया कि हम अब कारोबार शुरू करेंगे 15 रमजान से। अच्छा। जो गवर्नमेंट SOP बना के नहीं देती तो हमने अपने SOP के तहत, अपने हिफाजत के तहत हम काम करेंगे। जब गवर्नमेंट एक हम लोगों को जो है ना हमें कारोबार करने देती है,
ना हमें जो है अब सर आप कहते हैं कि ना हमको आप लोन देते हैं, ना आप उसका खर्चा दे रहे हैं, अब क्या करें, हम किस तरफ जाएं? हम लोग कारोबार नहीं करें तो किस तरह गवर्नमेंट। तो यानी कि 15 रमजान से आप कारोबार खोल देंगे? बिल्कुल, 15 रमजान को हम अपनी SOP के हिसाब से कारोबार शुरू करेंगे। और गवर्नमेंट ने ये आज की तजवीज़ दी भी है विभाग को। अब विभाग का चाहिए कि इस पे फौरन अमल दरमद करे ताकि पूरे पाकिस्तान में कारोबार एक ही तरीके से खुले, और जो फेडरल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट SOP देगी उस पर हम तमाम पाकिस्तान के ताजिर अमल। अच्छा, अब आप लोग वफाक की बात पर चलेंगे, पॉइंट टेकन, बहुत शुक्रिया रिजवान इरफान साहब। काशिफ चौधरी भी हमारे साथ हैं, ताजिर रहनुमा है इस्लामाबाद से। काशिफ साहब, आप लोग तो जाहिर है अब वफाक अगर ये फैसला कर लेता है तो SOP क्या बनाई है आप लोगों ने, किस तरीके से कारोबार खुल जाएगा 10 मई से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये गुजारिश करना चाहूँगा कि कोरोना की वबा का मुकाबला करने के लिए वफाकी और सूबाई हुकूमतों को एक कौमी यकजहती के साथ कौमी पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है। इस वक्त तक कन्फ्यूज पॉलिसी की वजह से न तो कौम SOPs पर अमल करने के लिए ज़हनन यकसू हो रही है, और इस कशमकश की वजह से इस वक्त तक आप देखिए कि जो कारोबार खुले हैं, या इवन आज के दिन भी आप देखें बैंकों के बाहर जो लाइनें लगी हुई हैं, इसी तरीके से नादरा के दफातर तो SOPs पर तो कहीं पर भी अमल नहीं हो रहा। तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त ज़रूरत है कि वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमतों के साथ मिलके एक तो तमाम कारोबारों को खोलने का फैसला करे, इसलिए कि अब हमें कोरोना और मईशत दोनों को साथ साथ चलाना है। हमने कोरोना से भी लोगों को बचाना है और भूख से भी लोगों को बचाना। बिल्कुल, हमें यही करना है, दोनों चीजों को लेकर चलना होगा और एक पेज पर तो आना बहुत ही जरूरी है। काशिफ चौधरी साहब, ब्रेक हम लेंगे, प्रोग्राम में वापस आएंगे तो पंजाब की सूरत हाल पे बात करेंगे। कहाँ खड़ा है पंजाब और टेस्टिंग की सूरत हाल वहां पर क्या है? स्टे विद अस। जनाब वेलकम बैक। सुबह पंजाब की ज़रा बात करेंगे, वहाँ पर कोरोना की क्या सूरत हाल है। 8,693 केसेस अब तक जो हैं वो रिपोर्ट हो चुके हैं। टेस्टिंग की कैपेसिटी को पंजाब में बढ़ाया गया है, ये दावा किया जा रहा है पंजाब हुकूमत की जानिब से कि यहाँ पर अब टेस्टिंग जो है वो सिंध से ज़्यादा हो रही है। मुर्तज़ा, अब क्या सूरत हाल आप बताएंगे ओवरऑल पंजाब की? टेस्टिंग कहाँ पर है, किधर खड़ा है पंजाब कोरोना वायरस को लेकर? टेस्टिंग के हवाले से पंजाब की अगर सूरत हाल को देखते हैं, रोज़ाना कहा जाता है कि हमने टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ा ली है, लेकिन टेस्टिंग कैपेसिटी 1500-2000 के करीब टेस्ट जो हैं वो पंजाब रोज़ाना कर रहा है। और अभी आज ये खबर आई है शायद 400-500 केसेस, जो 400-500 टेस्ट कैपेसिटी है और मज़ीद बढ़ाई गई है। अगर आप 2000 टेस्ट भी कर लें तो मेरे ख्याल में 60-65% आबादी का सूबा है तो पंजाब, तो उसमें क्या वो होगा। अभी आज तक आपको कहीं रहीम यार खां में, आपको सादकाबाद में, आपको भावलपुर में, आपको मुल्तान में, आपको कहीं केसेस नज़र नहीं आ रहे हैं। क्यों नज़र नहीं आ रहे हैं? क्या वहाँ केसेस नहीं हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। वहाँ पे फैसलाबाद में, आपको जड़ावाला में, आपको शेखुपुरा में, गुजरावाला में, गुजरात में, झेलम में, पूरा पंजाब आप फिर लें, आपको केसेस या पिंडी नज़र आएंगे या लाहौर नज़र आएंगे। तो क्या 2 शहरों का नाम पंजाब है? इसका मतलब ये है कि टेस्टिंग किसी जगह पे भी प्रॉपर टेस्टिंग नहीं हो रही है, और प्रॉपर टेस्टिंग से ही हम चेक कर सकते हैं। इसका पैमाना क्या है? पैमाना यही है कि इसकी टेस्टिंग जिस हद तक ज़्यादा से ज़्यादा की जाए, लोगों को स्क्रीन आउट किया जाए, तब जाके हम बता सकते हैं कि ये इस तरह से स्प्रेड हो रहा है, इस तरह से बढ़ रहा है। अगर खुदा न खासा जिस तरह से बार बार कहा जाता है कि लॉकडाउन को खोल दिया जाए, लोगों को ओपन कर दिया जाए, बात ये है अगर एक्टिविटी नहीं होगी, मेरे पास पैसे नहीं होंगे, मैं बाज़ार से क्या चीज़ ख़रीदूँगा? कोई गरीब आदमी जिसको आप ये कह रहे हैं कि जी गरीब है, उसको मजदूरी नहीं मिल रही, क्या कल अगर बाज़ार खुलते हैं तो परसों गरीब को मजदूरी मिल जाएगी? मजदूरी कहाँ से मिलेगी? अगर किसी के पास पैसे नहीं हैं, वो पैसे कहाँ से लाएगा? जिसने ख़रीदारी करनी है, ये मज़ीद वनरेबल करेंगे। इनको SOP अब भी चाहिए था कि ईद के हिसाब से SOP अभी जारी कर दिया जाता, एक अपील की जाती कौम से कि आप ख़रीदारी ना करें ईद की, और अगर कोई शख्स ईद मनाना चाहता है तो 5-10 हज़ार जितना उसका घर का खर्चा स्पेयर है उसके पास, वो किसी गरीब की मदद करे, उसको घर के लिए राशन दे दे, और इस दफ़ा ईद नहीं मनाई जाए। कौमी सतह पे ऐलान किया जाए कि ईद ना मनाई जाए, क्योंकि ईद खुशी का नाम है। यहाँ इस वक्त खुशियों का मौसम नहीं है। ये आपकी तजवीज़ है कि ऐसी कोई अपील की जाती? मुसर्रत चीमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, मेरा उनसे बात कर लेते हैं। मुसर्रत साहिबा, ये दावा किया जा रहा है पंजाब हुकूमत की जानिब से कि कैपेसिटी बढ़ा दी गई है टेस्टिंग की, क्या कैपेसिटी है? अभी एक दिन में कितने टेस्ट किए जा रहे हैं कोरोना वायरस के? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। बेसिकली पर डे कैपेसिटी हमारी 5000 प्लस है अभी एक दिन की। अच्छा। ये कोई 5400 के लगभग हम एक दिन कर सकते हैं। अच्छा। और इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ दिस वीक ये कैपेसिटी पर डे 10,000 हो जाएगी। अच्छा। और उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हम लोग इंशाल्लाह ताला पूरे पंजाब भर में करेंगे रैंडम टेस्टिंग, लेकिन अभी इनिशियली हम लोगों ने शुरू की है 6 डिस्ट्रिक्ट जो पंजाब के हैं, जिसमें लाहौर भी शामिल है। ये स्मार्ट टेस्टिंग और की जो मूव है उसका मकसद ये है कि हम लोग बेसिस पे अगर हम लाहौर की बात करें तो वो इलाके जहाँ पे कोरोना पेशेंट पाए गए उनके गिरदोनवाज से सैंपल लिए जाएंगे, सूप मंडियों से लिए जाएंगे, ग्रोसरी स्टोर से, और फिर ये जो तमाम टाउन्स का डाटा ये कोई 10,000 से 15,000 के लगभग हार्वेस्टिंग कर रहे हैं। तो ये जो इनकी रिपोर्ट्स होंगी ये डाटा हमें बताएगा कि किन इलाकों में इसकी लोकल स्प्रेड ज्यादा है। मुसर्रत साहिबा, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ये कह रही हैं कि पंजाब में सूरत हाल बेहतर नहीं है, यहाँ पर केसेस बहुत ज़्यादा हैं, जबकि टेस्टिंग भी रैंडम नहीं हुई। अब अगर ये 10 मई से कारोबार खुल जाएगा, दुकानें, तिजारती मराकज़ खुल जाएंगे, तो फिर पंजाब में क्या हाल होगा? देखिए सम्या, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि पूरी दुनिया की बेस्ट इकोनॉमीज, वो कंट्रीज जिन्होंने लॉकडाउन की ऑप्शन अवेल की भी थी, वो भी अब स्मार्ट लॉकडाउन पे जा रहे हैं। स्मार्ट लॉकडाउन ही खाली ऑप्शन बचती है हमारे जैसे कंट्री के लिए। उसकी वजह यह है कि WHO ने जब टाइमलाइन हमें बता दी है कि साल से 1.5 साल लग सकता है, और 1.5 साल भी कंफर्म नहीं है कि पूरी दुनिया कंप्लीटली दैट वी कैन गेट रिड ऑफ कोरोना। तो दिस इज द टाइम जब पूरी दुनिया इज लर्निंग हाउ टू लिव विद कोरोना, और कोरोना के होते हुए हमें अपनी रोजमर्रा जिंदगी को प्रिकॉशनरी मेजर्स को फॉलो करते हुए गुजारना है। इसलिए जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि कंप्लीट लॉकडाउन तो पहले भी नहीं था, दैट वाज पार्शियल, और अभी भी नहीं है। करेंगे स्मार्ट टेस्टिंग के थ्रू, स्मार्ट टेस्टिंग के थ्रू हम क्या करेंगे कि हम उन इलाकों को कंप्लीट लॉकडाउन करेंगे जहाँ पे लोकल स्प्रेड ज्यादा होगी। अच्छा। जहाँ पे नहीं होगी या निस्बतन बहुत कम होगी, वहाँ पे हम रिलैक्सेशन देंगे विद सर्टेन SOPs, विद सर्टेन लिमिटेशन। अच्छा, हमारे साथ ही रहिएगा मुसर्रत साहिबा। लगारी साहब से जरा मैं मौके उनका ले लूँ। लगारी साहब, स्मार्ट लॉकडाउन जिसकी बात की जाती है, क्या हम कर सकते हैं? हम उस सूरत हाल में हैं क्योंकि यहाँ पर दही इलाके हैं, वहाँ पर आप लोगों को कैसे बताएंगे कि जी ये लॉकडाउन है, ये SOP है, इस पर आप अमल कर लें? क्या वो समझ लेंगे? दही इलाकों की तरफ तो शायद जाएं या ना जाएं, कौन जाएगा राजनपुर में, कौन हरंद में जाएगा, कौन जो है वो अपना फाजिलपुर जाएगा, कौन किस बस्ती में जाएगा, कौन लिया में जाएगा, कौन करोड़ लाल सन जाएगा। लाहौर और कराची की बात कर लें, या हम इस्लामाबाद की बात कर लें, या रावलपिंडी की बात कर लें, मुल्तान की बात कर लें, इन शहरों में कैसे आप स्मार्ट लॉकडाउन करेंगे और उसका क्या SOP होगा? अभी तक कोई इत्तफाक राय नहीं हो सका है कि इनके SOP पर। हुकूमत सुबह के वक्त कहती है कि लॉकडाउन बहुत ज़रूरी है, ये मुश्किलात आ रही हैं, इस तरह के मसाइल आ रहे हैं, पेंडेमिक बढ़ रहा है और दुनिया में फैल रहा है, और इसके WHO कहता है कि अभी इसके अंदर इसको ख़त्म होने में 1 से 1.5 साल लग सकता है। जी बिल्कुल। और शाम के वक्त हुकूमत कहती है कि बहुत बुरा लॉकडाउन है, लॉकडाउन की वजह से मसाइल पैदा हो रहे हैं, लॉकडाउन की वजह से गरीब लोगों की ज़िंदगी अजीरन हो गई है, लॉकडाउन की वजह से गरीब जो है उनको ज़िंदगी की सहूलत नहीं है, कोई चीज़ नहीं ले पा रहे हैं। ये 2 नुक्ता है नज़र हुकूमत की तरफ से आते हैं, वफाकी हुकूमत की तरफ से। ख़ास तौर पर एक वक्त में कहा जाता है कि लॉकडाउन बहुत बुरा है, और दूसरी तरफ कहा जाता है कि लॉकडाउन के अलावा गुजारा नहीं है। अब कौम इस नैरेटिव को कैसे बाई करे, कैसे कौम इस बात को समझे, लोग कैसे इस बात को समझें कि वफाकी हुकूमत का मुंतहा नज़र, नुक्ता नज़र है क्या, और वफाकी हुकूमत चाहती क्या है? क्या वो लॉकडाउन चाहती है या लॉकडाउन नहीं चाहती है? वो कहती है कि अमीर अयाशी कर रहे हैं, अपनी वजह से चाहते हैं कि बंद रहें, तो अमीरों का गरीब आदमी का तो यही आज तो एजाज शाह साहब ने भी यही बात कही है कि अमीर चाहते हैं कि लॉकडाउन रहे। तो वज़ीर आज़म ने भी यही कहा, वज़ीर दाखिला भी नहीं यही कहा। ये भी एक माइंड सेट है और उसके अलावा कुछ भी नहीं है।
कि अमीर चाहता है कि लॉकडाउन रहे इसलिए कि अमीर का कारोबार बढ़ रहा है, अमीर की फैक्ट्रियां चल रही हैं, अमीर का जो है वो भाई अमीर तो आपसे बैठकर फिर आकर कह देगा इन मौके पर हमें इतनी सब्सिडी चाहिए, लाओ सब्सिडी निकालो। और जो सब्सिडी जो आपसे पहले इनके आने से पहले सब्सिडी किसी हद तक अगर नीचे जाती थी, लोगों तक जाती थी, अब तो वो लोगों तक नहीं जाती है। अब तो तमाम बरह रास्त उसको जाती है जो प्रोड्यूसर है, और जो प्रोड्यूस करता है उसको जाते हैं जी आप ये लीजिए सब्सिडी, और जो कंज्यूमर है वो रुल जाता है। कंज्यूमर को कोई नहीं पूछता। अगर कीमत अचानक 40 रुपए से 60 रुपए या 60 रुपए से 80 रुपए तक जाती है तो कंज्यूमर की जेब से निकल जाता है, लेकिन वो जो प्रोड्यूसर है वो ऊपर से सब्सिडी लेता है, नीचे से कीमत लेता है। वो यही तो मसला है। यहाँ पर मुनसिफाना तकसीम है ही नहीं। पॉइंट लेकिन लगाई साहब बड़ी अच्छी आपने बात की है। सिद्दीक साहब, मुसर्रत चीमा साहबा ने कुछ बातें बताई कि पंजाब हुकूमत अब कर क्या रही है, आप क्या कहेंगे? सुनी होंगी आपने बातें, क्या मौक़िफ़ है आपका? जी, मुसर्रत चीमा साहिबा हमारी बहन हैं, बेटी हैं, लेकिन इससे पहले आपने जर्नलिस्ट से, जो मीडिया के लोग हैं, उनसे रिपोर्ट ले ली है। मुसर्रत चीमा साहब 5000 से कुछ ज़्यादा बता रही हैं, मीडिया 2000 बता रहा है, और पंजाब की आबादी है 13 करोड़ जी। 13 करोड़ में अगर 5000 भी रोज़ाना कर लें, जो नहीं है, तब क्या हो जाएगा? असल मसला जो अभी लगारी साहब बता रहे थे, जो सब बता रहे हैं, जो मैंने अर्ज़ किया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक पॉलिसी नहीं बन रही। और क्यों नहीं बन रही? कन्फ्यूजन। वज़ीर आज़म के ज़हन में कन्फ्यूजन है, मरकज़ी हुकूमत काबीना के मेंबर कन्फ्यूज़ हैं, पंजाब हुकूमत कन्फ्यूज़ है। और शाम को ऐलान करते हैं अपना वज़ीर आज़म साहब के लॉकडाउन नहीं होगा, सुबह चीफ मिनिस्टर साहब पता नहीं किसके कहने पर लॉकडाउन कर देते हैं। अब मुझे ये बताइए, वो अशराफिया ने लॉकडाउन कराया था? अभी सूरत हाल ये है कि आप इतने दिन गुजर गए हैं, क्यों आप SOPs नहीं बना सके? और अभी कहते हैं जी हम लॉकडाउन खोलेंगे। तो वही बात है कि चढ़ जा बच्चा सूली, राम भली करेगा, जाओ लॉकडाउन खोल देते हैं, मरते हो तो मरो। लोग ये कहते हैं कि वज़ीर आज़म साहब और PTI चाहती है कि कोरोना से डेथ्स बढ़ें, यहाँ फैले, ताकि हम बैनुल अक़वामी इदारों के सामने मज़ीद हाथ फैला सकें। सोशल मीडिया पे खबरें ज़रा देखें, लोग बता रहे हैं कि देखें जी हमारे हाथ में आके उन्होंने ये सर्टिफिकेट दिया है कि आपका कोरोना टेस्ट नेगेटिव है, हमें जाने नहीं दे रहे। महीना महीना रखा हुआ है, क्यों नहीं जाने दे रहे हैं? कोई ये कहते हैं कि जी इतने पैसे ले लो और डिक्लेयर करो कि मुझे कोरोना है। ये क्या बातें हो रही हैं, क्यों हो रही हैं? ये किसकी? सोशल मीडिया की बातों पर इतना ध्यान ना दिया करें सिद्दीक फारूक साहब, सही नहीं होती वहाँ पे खबरें, बहुत फॉल्स न्यूज़ फैलाई जाती हैं, उन पर तो हम इतना ध्यान नहीं दे सकते। लेकिन फिर भी आपका मौक़िफ़ है। मैं आप अपना नंबर दे रहे हैं, नाम दे रहे हैं, ठीक है, ये जाहिर है मुसर्रत चीमा साहिबा ने भी देखा होगा। मैं उनसे पूछ लेती हूँ, मुसर्रत साहिबा जी बिल्कुल राब्ता करें, लोग ऐसी बिल्कुल ऐसी चीजें मैंने भी देखी हैं। मुसर्रत साहिबा, ये क्या हो रहा है, ये क्यों फैल रही हैं इस तरह की खबरें सोशल मीडिया पे? देखिए, आपने बड़ी समिया खूबसूरत बात की कि सोशल मीडिया पे कान मत धरें ऐसी ह्यूमत पे, और स्पेशली जो ऐसी फॉल्स खबर के खुदा ना खास्ता कि हुकूमत गवर्नमेंट खुद चाहती है कि ये फैले। अगर एक PMLN के इतने सीनियर रहनुमा ये बात फरमा रहे हैं तो फिर इशारा तो वाज़ेह हो गया कि किधर से, ये किन के सोशल मीडिया की तरफ से ये नेगेटिव कैंपेन जा रही है। ये ऐसा पैंडेमिक है जिसको सोच के भी इंसान को खौफ आता है कि जब ये फैलेगा तो उसमें फिर वो शराफिया को, गरीब को, अमीर में कहीं फर्क नहीं कर रहा। मेरा ये मानना है कि अगर ये इस तरह की कहीं ओछी और कोई नेगेटिव खबर सुनी भी है तो हम सीनियर जो लोगों के नुमाइंदे हैं, जो अवाम के नुमाइंदे हैं, नेशनल चैनल पे बैठ के उसका प्रचार नहीं करना चाहिए। और इन्होंने तो सीधी सीधी एलिगेशन लगा दी है कि ये हुकूमत ये चाह रही है। तो मेरा मानना है कि सबसे पहले तो इनको ये सोचना चाहिए, जो हमेशा अपोजिशन ने, कभी भी हमें इनसे भले की उम्मीद नहीं है, कभी कंस्ट्रक्टिव इनपुट नहीं आएगी, डिस्ट्रक्शन आएगी। एक्चुअली ये जो मुझे लगता है कि अपोजिशन के ख्वाब चकनाचूर हुए हैं कि पाकिस्तान में डेथ रेट कम है, जो हॉलनाक सिचुएशन बाहर यूरोप में या अमेरिका में आज भी पाकिस्तान को अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है। वैसे अफसोस की बात है कि इस पर भी सियासत हो रही है कि लोग मरेंगे तो इस पर भी सियासत होगी, नहीं मरे तो इस पर भी सियासत हो रही है।
बहुत ही अफसोस का मकाम है अगर इस तरह की किसी की भी सोच है तो। मुसर्रत चीमा साहब बात कर लें, फिर मैं अर्ज करता हूँ। जी जी थोड़ी सा जी। अच्छा, दूसरी जहाँ तक रहेगी बात, अभी आपने जो टेस्ट की बात की, देखिए सम्या, अगर मैं 4 मई की बात करूँ तो 48 टेस्ट हुए। अगर मैं कल की बात करूँ तो भी 1000 में नंबर है। बेसिकली इसका थोड़ा अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। अगर हमारा फिर भी कैपेसिटी बढ़ाने की जरूरत है मुसर्रत साहिबा। 13 करोड़ की आबादी में ये टेस्ट आटे में नमक के बराबर है, ये कुछ भी नहीं है। बिल्कुल सही। मैं आपकी बात को कंटिन्यू करूंगी। मैं मुझे ब्रेक लेना है, 5 लाख है। मैं ब्रेक ले लूं, मैं आप दोनों की बात कंटिन्यू करूँ। जी वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक टू द शो। सिद्दीकुल फारूक साहब, अब मुसर्रत चीमा साहिबा तो चली गई हैं, उनको तो हमने उनका मौक़िफ़ तो हमने ले लिया। अब आपका क्या मौक़िफ़ है? ये जो सियासत हो रही है ना, ये बहुत गलत चीज़ है। किसी को भी सियासत नहीं करनी चाहिए इस पेंडेमिक पर। आप ऐसा करें कि जो बयानात वज़ीर आज़म और हुकूमती लोगों के और वज़रा के हैं वो चलाएं और अपोजिशन के चलाएं। आप देख लेंगी कि अपोजिशन के मौक़िफ़ में और अपोजिशन के बयानात में कहीं तज़ाद नहीं है। पहले दिन से यही कह रहे हैं कि भाई एक पॉलिसी बनाओ जो इसका हल है। चीन ने जिस तरह हल किया इस मसले को, कोरिया ने हल किया है, न्यूजीलैंड ने हल किया है, चीन ने टीमें भेजी हैं, आपको मशवरे दिए हैं, आपके सामने है। यहाँ चलो पाकिस्तान के हुदूद में गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत और आज़ाद कश्मीर आपके सामने है, जिन्होंने अल्लाह के फजलो करम से। सिद्दीक साहब, ये सारी बातें ठीक हैं, आप सही कह रहे हैं, लेकिन आप मुझे बताएं, नून लीग एक बड़ी सियासी जमात है, आप लोगों ने क्या किया इस पेंडेमिक में लोगों के लिए? लोग जो परेशान हैं, जो इस मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं, नून लीग ने उनके लिए क्या इमदाद दी या क्या कुछ किया? वहाँ तो हालात ठीक हैं, उनकी हुकूमत है कश्मीर में, वहाँ हालात ठीक हैं, उनकी हुकूमत है। 10,000 किट्स जो हैं वो डॉक्टरों को दी। जी सर। दूसरी उसके साथ बात, हमने जनाब पॉलिसी देने के लिए साथ देने की बात की, इमरान खान साहब ने बुलाया और उठ के चले गए जी। और अभी लगारी साहब खुद आपको बता रहे हैं, हम बता रहे हैं कि 2 हमारी हुकूमतें हैं जी जी, वो बिल्कुल, और आज़ाद कश्मीर की हुकूमतों ने बहुत आला नताइज दिए हैं जी। बाकी लगारी साहब फरमाएंगे। जी बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया सिद्दीकुल फारूक साहब आपके वक्त का। और मैं यही कहना चाहूँगी इस सेगमेंट के इख्तिताम पर, खुदारा सियासत ना करें, हर इंसान हर सियासी जमात में रोल अदा करे। यहाँ पर ये सब कुछ करने की अभी फ़िलहाल ये वक्त नहीं है। खैर, एक खबर है कि चौधरी बरादरान ने चेयरमैन नैब के इख्तियार के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है और नैब को सियासी इंजीनियरिंग का इदारा चौधरी बरादरान जो है वो करार दे रहे हैं। मियाँ दाऊद डिप्टी ब्यूरो हेड हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। मियाँ दाऊद, अब चौधरी बरादरान भी नैब के खिलाफ उठ खड़े हुए हैं? बिल्कुल सुमैया, सिर्फ चौधरी बरादरान ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स, तमाम सियासी जमातें हैं वो नैब के इस लामहदूद किस्म के जो इख्तियारात हैं उसको चैलेंज कर रही हैं। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि अभी तक अदलिया की तरफ से रिमार्क्स तो आते हैं नैब के बारे में, लेकिन इसके इख्तियारात जो लामहदूद हैं उसके ऊपर कोई फ़ैसला नहीं आता। अब चौधरी बरादरान के ख़िलाफ़ 19 बरस पुरानी जो इंक्वायरी है वो दोबारा खोल ली गई है। आप पाकिस्तान के किसी भी मामूली सा शऊर रखने वाले इंसान से भी पूछें कि यार तुम्हारे खिलाफ 19 साल पुराना एक मुकदमा है तो हम दोबारा शुरू करना चाहते हैं, तो वो उसके बारे में यही रद्द-ए-अमल देगा कि यार 19 साल पुराना मुकदमा। अब इस बात को देखना बहुत ज़रूरी है कि 19 बरस बाद चौधरी बरादरान के खिलाफ ये नैब जो है वो इंक्वायरी क्यों शुरू कर रहा है आमदन से ज़ायद असासों की, और उनको शुरू करवाने की आखिर वो क्या सियासी मजबूरी इमरान खान हुकूमत को दरपेश आई है जिसकी वजह से चौधरी बरादरान के इर्द गिर्द घेरा जो है वो तंग किया जा रहा है। और उनको भी जिस तरह नून लीग को नैब ने नैब के ज़रिए इमरान खान हुकूमत ने काबू किया हुआ है, वैसे ही अब चौधरी बरादरान को भी काबू करने चाह रहे हैं। यही एक नैरेटिव जो है। अच्छा। चौधरी बरादरान ने भी खुलकर अपनी आज पटिशन में ये लिखा है कि नैब जो है वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का अदारा है, लिहाजा चेयरमैन नैब ने जो 19 बरस पुरानी हमारे खिलाफ आमदन से ज़ायद असासों की इंक्वायरी दोबारा खोलने का ऑर्डर दिया उसको गैर कानूनी करार दिया जाए। अपनी इस पटिशन में चौधरी बरादरान, चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज़ लाई ने यह बात भी लिखी है कि ये इंक्वायरी बंद हो चुकी थी, तो फिर आज इस इंक्वायरी को खोलने का क्या मकसद है। और अपनी पटिशन में चौधरी बरादरान अपना पूरा पॉलिटिकल
नैरेटिव और पॉलिटिकल फैमिली का जो रोल है वो भी बता रहे हैं। ये सारी चीज़ें इस बात की तरफ निशानदेही करते हैं कि पिछले 1.5-2 हफ्तों में जो चौधरी बरादरान की एक पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो रही थी, उसको अचानक से काबू करने के लिए दोबारा से चौधरी बरादरान को नैब के जरिए घेरने की कोशिश की गई है। लेकिन इसीलिए उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट का ये दरवाज़ा जो है वो खटखटाया है। अदलिया को ये चाहिए कि वो खुलकर इसके ऊपर फैसला दे। ये नैब का रोज़ का तरीका है। हर अपोजिशन पार्टी, हर सियासतदान, हर ब्यूरोक्रेट इस बात की कंप्लेन कर रहा है कि नैब के इख्तियारात के हवाले से तो बात हो रही है, इसलिए बिल्कुल सही। अब हुकूमत जो है वो ऑर्डिनेंस भी लाने जा रही है, एक 2019 में भी लाया गया था। लगारी साहब, क्या ये जो एक नैरेटिव जो जिसकी बात अभी मियां दाऊद कर रहे हैं कि घेरने की कोशिश की जा रही है चौधरी बरादरान को, आप भी ऐसे ही समझते हैं? ये तो साफ लग रहा है ना, नैब का ये तरीका वारदात है कि जिसकी गोशमाली करनी हो। एक ज़माने में कहा जाता था कि जनाब फ़लाँ बादशाह ने फ़लाँ इलाके की जाकर गोशमाली की। अच्छा, ये नहीं बताया जाता था गोशमाली के अंदर कितने इंसान मारे गए, कितने लोगों की इज्जतें बर्बाद हुई, कितना माल नुकसान हुआ, कितनी फसलें बर्बाद हुई। बस गोशमाली होती थी। अब नैब भी चलती है और लोगों की गोशमाली करना चाहती है कि जनाब इनके हम कान मरोड़ना चाहते हैं। गोशमाली का मतलब है कान मरोड़ना चाहते हैं। जिसके चाहते हैं कान पकड़कर मरोड़ते हैं, साल के लिए जेल में डाल देते हैं, पता होता नहीं है किसी किस्म का। बाद में अदालतें पूछें भाई एक चीज़ तो बताओ ना, कोई एक चीज़ बता दो जिसकी बुनियाद पर, यही ख्वाजा साद रफ़ी के मामले में कहा गया कि भाई आप एक चीज़ बता दो, हम ख्वाजा साद रफ़ी को जेल में रखते हैं, कोई एक सबूत तो दे दो, किसी एक चीज़ का सबूत तो दे दो। सबूत होता नहीं है, लोगों को उठाकर जेल में, और चेयरमैन नैब दस्तखत करने की मशीन है। जब तक गिरफ्तारियों के ऊपर जो है वारंट पर दस्तखत करते जाते हैं, लोग गिरफ्तार होते हैं और उसके बाद ज़ाहिर लोगों की इज्जतें हुई हैं, रेफरेंस दायर होते नहीं हैं। बहुत शुक्रिया आपका मियां दाऊद और लजील लगारी साहब, आपके भी वक्त का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का नाज़रीन वक्त खत्म होता है, लेकिन आपने अपना बहुत ख्याल रखना है, और न सिर्फ अपना बल्कि अपने इर्द गिर्द के लोगों का भी बहुत ख्याल रखना है। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।